दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों महाराष्ट्र में जब से ये खबर चली है कि क्या ठाकरे बंधु एक हो जाएंगे, तब से महाराष्ट्र की सियासत में एक अलग ही हलचल मची हुई है। किसी ने नहीं सोचा था कि इतना जल्दी इतना सब कुछ बदलता हुआ दिखाई देगा महाराष्ट्र में। राज ठाकरे जो कि कभी बीजेपी की बी टीम हुआ करते थे, उनके एक संबोधन से, उनके एक बयान से हलचल मच गई है दोस्तों। उन्होंने कहा कि हमारे बीच कुछ भी ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं है जो कि महाराष्ट्र के हितों से भी ज्यादा हो। महाराष्ट्र के हितों की बात होगी तो एक होने में भी कोई गुरेज नहीं है। वहीं उद्धव ठाकरे ने भी ये बात कही है, जो खबर आ रही है कि उन्होंने भी कही है कि हमारे बीच में कोई ऐसा बड़ा मामला नहीं है जिसकी वजह से इस तरह का जो खबर चल रही है वो सच ना हो जाए। यानी आप समझिए दोनों तरफ से पॉजिटिव एटीट्यूड या पॉजिटिव नेचर अपनाया जा रहा है। और आपको बता दें कि इससे जो दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी काफी ज्यादा उत्साहित हैं। राज ठाकरे भी जो हैं वो गठबंधन से इनकार नहीं कर रहे। उद्धव ठाकरे भी अपने बातों से जो एक इशारा दे रहे हैं कि आने वाले समय में भी ऐसा हो सकता है, यानी दोनों ठाकरे बंधु एक हो सकते हैं। अब सोचिए दोस्तों, ये खबर जब से आई है तब से माहौल क्यों बना हुआ है, हलचल क्यों मची हुई है, जरा बात को समझिए। राज ठाकरे जिन्होंने लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक पूरा दमखम दिखाया और तो और महायुति के नेताओं के साथ दिखे, लेकिन चुनाव समाप्त होने के बाद अभी भी उनके हाथ में बहुत कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और इतना दमखम लगाने के बाद भी राज ठाकरे जिस चीज की उम्मीद कर रहे थे वो चीज उन्हें नहीं मिली। खासतौर से अगर हम बात करें तो खुद उनके बेटे अमित ठाकरे भी चुनाव हार गए। वहीं अगर हम बात करें उद्धव ठाकरे की पार्टी की, तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने लोकसभा चुनाव में तो अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन विधानसभा चुनाव आते आते बहुत सारी सीटें उनके भी हाथ से निकल गई। कोंकण में भी देखा गया कि काफी ज्यादा नुकसान उन्हें हुआ। वैसे में एक चीज जो सियासत के जानकार कह रहे हैं कि अगर ऐसे में दोनों ठाकरे बंधु एक साथ आते हैं तो महाराष्ट्र में बहुत बड़ा खेल हो सकता है, बहुत बड़ा सियासी समीकरण हो सकता है, क्योंकि इन दोनों के साथ में ठाकरे जो नाम है इनके साथ में वो जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि जैसी ये खबर सामने आई है, महाराष्ट्र में भी सतारा में एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं और एक वीडियो भी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे वायरल है कि जहां एक टीवी का पत्रकार मराठी में उनसे सवाल पूछते हुए नजर आ रहा है, लेकिन जैसे ही वो सवाल पूछता है, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच बढ़ रही नजदीकियां, दोनों जो एक होने जा रहे हैं इसको लेकर, जैसे उसने सवाल पूछने की कोशिश की, एकनाथ शिंदे उखड़ गए। उन्हें ये सवाल उन्हें पसंद नहीं आया, नाराज हो गए वो, एक तरीके से दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि महायुति सरकार के कामों की बात करिए, ये सब बातें मत करिए। तो क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों, अभी आपको बता दें कि सतारा जाने से पहले जब एकनाथ शिंदे अमरावती में थे एयरपोर्ट के काम के लिए, हमने देखा होगा उद्घाटन चल रहा था वहां पे, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, नवनीत राणा, तमाम लोगों की तस्वीरें सामने आई थी। उससे पहले ही एकनाथ शिंदे राज ठाकरे के घर पे स्नेह भोज करने पहुंचे थे और दोनों की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर आई थी। वहां से वो अमरावती गए और वहां से वो सतारा चले गए। और अब जब वो सतारा पहुंचे, इसी बीच राज ठाकरे का ऐसा बयान आना अपने आप में बड़ा ही दिलचस्प मोड़ लाता है दोस्तों, क्योंकि अभी तो वो मिले थे एकनाथ शिंदे से, और उसके बाद इस तरह की बात करना कि वो आने वाले समय में दोनों भाइयों के बीच में कोई ऐसा झगड़ा नहीं है, महाराष्ट्र और मराठी की बात जहां होगी वहां पर हम ये सब चीजें बुला सकते हैं। तो इस पर जानकार जो है वो साफ साफ कह रहे हैं कि ये एक इशारा है, पब्लिकली एक अनाउंसमेंट है कि आने वाले समय में दोनों ठाकरे बंधु एक हो सकते हैं। अब इस बात से दोनों ही पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच में अलग सी लहर दौड़ी हुई है कि अगर ऐसा होता है तो जो भी कमियां दोनों पार्टियों की दिखाई दे रही हैं, जिनकी वजह से वो उतनी सीटें नहीं जीत पा रहे जितनी जीतनी चाहिए, क्या वो उसमें बड़ा बदलाव आएगा? क्या शिवसेना के वोटर्स या एमएनएस के वोटर्स जब वो एक होकर वोट करेंगे तो क्या ठाकरे बंधु के लिए ये एक बड़ा दिलचस्प, एक बड़ा की पॉइंट साबित हो जाएगा? क्योंकि अभी आने वाले समय में स्थानीय चुनाव है, निकाय चुनाव है, बीएमसी चुनाव है। सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में जब ये चुनाव होते हैं तो क्षेत्रीय पार्टियां और यहाँ के मुद्दे, लोकल मुद्दे बहुत ज्यादा हावी होते हैं। अब देखिए, कुछ दिनों पहले ही अभी जो एनसीपी के लीडर हुआ करते छगन भुजबल, छगन भुजबल का भी एक बयान आया है। छगन भुजबल ने भी ऐसा बयान दिया है जो इन दोनों की एक होने की जो कहानी है, जो खबर है, उसको और पुख्ता करती है। छगन भुजबल ने कहा कि जब दोनों भाई अलग हुए थे उस दरमियान मैं भी शिवसेना से कुछ साल पहले अलग हुआ था, तब मैं किसी से बात नहीं करता था, लेकिन जैसे ही मुझे ये मालूम चला कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे अलग हुए, मैंने दोनों को फोन किया। ये बात छगन भुजबल कह रहे हैं, जो खबर आ रही है कि दोनों को फोन किया और दोनों को समझाने की कोशिश की, जबकि मैं उस समय शिवसेना में किसी से बात नहीं करता था, लेकिन दोनों को समझाने की कोशिश की कि दोनों साथ में रहेंगे तो अच्छा होगा उस समय। लेकिन अब ये जो खबर आ रही है तो अब छगन भुजबल भी एक पॉजिटिव नेचर दिखा रहे हैं। अब सोचिए, छगन भुजबल ने क्या कहा आपको मैंने बता दिया
एकनाथ शिंदे को ये सवाल पूछा गया, उन्हें ये सवाल पसंद नहीं आया। अब महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से भी ये सवाल किया गया कि राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे दोनों साथ में आने वाले हैं, ऐसी पूरी-पूरी आशंका बनी हुई है। दोनों ही नेताओं के बयान जो हैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें देवेंद्र फडणवीस ने कहा अच्छी बात है। अब देखिए दोस्तों, भले ही देवेंद्र फडणवीस ने कहा वो अच्छी बात हो, लेकिन उन्हें ये पता है कि अगर ये दोनों एक होते हैं तो महाराष्ट्र की सियासत में हर एक पार्टी, जितनी भी पार्टियां हैं, सबके भीतर जो है वो बड़ा समीकरण देखने को मिलेगा। क्योंकि एकनाथ शिंदे जब शिवसेना से अलग हुए थे, उस दरमियान शिवसेना की ताकत कम हो गई थी, क्योंकि एक ही शिवसेना के मंत्री थे और जब वो अलग हुए तो आधे बड़े मंत्री इधर चले गए, आधे बड़े मंत्री उद्धव ठाकरे के साथ रह गए। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे की ताकत जो है वो कहीं न कहीं आधी हो गई, ऐसा कहा जा रहा था लगातार। चुनाव में भी देखने को मिला कि उद्धव ठाकरे ने पूरी कोशिश की, लेकिन जो उनके मजबूत नेता हुआ करते थे, बहुत सारे मजबूत नेता, वो एकनाथ शिंदे के साथ में थे। अब क्योंकि बीएमसी चुनाव में हमेशा से शिवसेना का पलड़ा भारी रहा है, तो इसीलिए उद्धव ठाकरे ये बात जानते हैं कि इस बार की चुनौती बहुत ज्यादा बड़ी है। क्योंकि शिवसेना का पलड़ा तब भारी रहता था जब शिवसेना एक हुआ करती थी, लेकिन क्योंकि अब शिवसेना दो हिस्सों में बटी हुई है, तो ऐसे में बीएमसी में जीत दर्ज करना एक बड़ी चुनौती हो सकती है उद्धव ठाकरे के लिए भी। हालांकि उन्हें हराना भी बीजेपी के लिए एक चुनौती हो सकती है, लेकिन अगर चुनावों से पहले राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जैसा कि बयान दे रहे हैं और दोनों अगर पार्टियां एक हो जाती हैं, तो फिर बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकते हैं और साथ ही साथ एकनाथ शिंदे के लिए भी, क्योंकि इनके जो कोर वोटर्स हैं वो कटेंगे, ऐसा जानकार मान रहे हैं। क्योंकि जो जो यहाँ के जो ग्राउंड लेवल के, क्योंकि हर एक अपना एक एरिया है जहाँ शिवसेना के वोटर्स हैं, जहाँ एमएनएस के वोटर्स हैं, और ऐसे में दोनों पार्टियां अगर एक हो जाती हैं, दोनों ठाकरे बंधु एक साथ आते हैं, क्योंकि दोनों भाई हैं और ठाकरे परिवार, उनके नाम पर बहुत सारे वोटर्स हैं जो वोट करते हैं, क्योंकि बाला साहब से उनका जुड़ाव रहा है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ी चुनौती बाकी की पार्टियों के लिए हो सकती है। अब देखिए अलग-अलग तरीके के रिएक्शन आ रहे हैं लोगों के कि एक होंगे तो और ज़्यादा मजबूती आएगी, कार्यकर्ताओं में एक अलग लहर है। कई सारे कार्यकर्ता जो हैं इसे एक उम्मीद के तौर पे भी देख रहे हैं कि जो चीज़ें घटी हैं, जो चीज़ें नुकसान हुई हैं, उसकी भरपाई अगर एक होते हैं तो बहुत जल्दी हो सकती है, ताकत बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी, अगर डायरेक्ट बात करिए तो। वहीं उद्धव ठाकरे जब ये बातें कह रहे थे कि हमारे बीच में बहुत सारी चीज़ें जो है उतनी बड़ी चीज़ें नहीं हैं, अगर महाराष्ट्र के हित की बात आती है तो हम एक हो सकते हैं। और साथ ही साथ उद्धव ठाकरे ने ये भी बात कही है कि जब वो कह रहे थे कि महाराष्ट्र का बहुत सारा वैभव, यहाँ की चीजें गुजरात ले जाई जा रही हैं, हमें चुनाव जीतना चाहिए, अगर ये बातें तब भी हुई होती तो महाराष्ट्र के, आज के महाराष्ट्र में वो सरकार होती जो महाराष्ट्र के हितों के लिए काम कर रही थी। यानी उद्धव ठाकरे भी ये बात समझ रहे हैं कि बहुत सारी चीजें सही समय पर होनी चाहिए थी, पर वो अगर नहीं हो पाई हैं, इसी वजह से आज अभी भी वो विपक्ष में बैठे हैं और महायुति फिर सत्ता में है। तो उद्धव ठाकरे को भी इस बात की उम्मीद है कि अगर आने वाले समय में कुछ इस तरीके की चीजें होती हैं तो जरूर उद्धव ठाकरे की शिवसेना की ताकत बढ़ेगी और राज ठाकरे के साथ आने से, यकीन मानिए दोस्तों, खासतौर से जो महाराष्ट्र की इंटीरियर के जो इलाके हैं, गांव खेड़े के जो इलाके हैं, उसमें बहुत ज्यादा मजबूती आ जाएगी। क्योंकि देखा जाता है कि उद्धव ठाकरे की जो ताकत है वो महाराष्ट्र के इंटीरियर के साथ साथ जो मुंबई, जो बड़े शहर हैं, वहां भी शिवसेना के वोटर्स हैं। राज ठाकरे के वोटर्स जो हैं वो महाराष्ट्र के इंटीरियर के साथ साथ जब शहरों में आते हैं तो थोड़े से वो कहीं ना कहीं 19-20 दिखाई देते हैं, लेकिन जब ये दोनों एक साथ हो जाएंगे तो जाहिर तौर पर एक बड़ा जो है कह सकते हैं एक वोटर्स तैयार करेंगे जो इन्हें वोट देंगे। इसीलिए सबकी नजर इस पर बनी हुई है और महाराष्ट्र में इस खबर से ज्यादा हलचल मची हुई है कि क्या वाकई में ऐसा होने जा रहा है, और अगर ऐसा होता है तो बाकी की जो पार्टियां हैं, खासतौर से महायुति में शामिल गठबंधन की जो पार्टियां हैं, उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, ऐसी आशंका भी जताई जा रही है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।